टर्की ने आज अपनी जो बास्फोरस स्ट्रेट के ऊपर ब्लॉकेड किया हुआ था वो खोल दिया है और यूं रशिया के 2 वारशिप जो थे वो यहां से निकलकर दोबारा ब्लैक सी के अंदर चले गए हैं। यानी मेडिटेरियन सी के अंदर रशिया के जहाज मौजूद थे, वहां पर मिसाइलों की एक बड़ी डिवीजन तैनात थी और ये अरसा दराज से तैनात थी। लेकिन जैसे ही यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो अमेरिका की जो कोशिश थी कि बास्फोरस का जो इलाका है उसको ब्लॉक कर दिया जाए और अमेरिका के प्रेशर में आके, नेटो के प्रेशर में आके टर्की ने उस स्टेट को, उस जगह को ब्लॉकेड किया भी, बंद किया भी, ताकि आमदोरफ्त जो है जंगी जहाजों की वो बंद हो जाए। तो बंद हो भी गई। जब रशिया ने इन्वेजन किया यूक्रेन के अंदर तो रशिया ने बड़ी ही साफ तरीके से टर्की को समझाया, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि टर्की ने वो इलाका खोल दिया है। रशिया अपने जहाज जो है, 2 जंगी जहाज बास्फोरस स्ट्रेट से निकलकर मेडिटेरियन सी से लाया, बास्फोरस से होता हुआ वो ब्लैक सी के अंदर चला गया। अब ब्लैक सी के अंदर होगा क्या? ब्लैक सी के अंदर जंग हो सकती है। अमेरिका, इसके अलावा रॉयल फोर्स जो है यूके की वो मौजूद है। उन्होंने तो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर रखा हुआ है। बास्फोरस जो स्ट्रेट थी वो सिर्फ और सिर्फ रशिया के लिए ब्लॉकेड की गई थी। अगर हम बात करें फ्रांस की, जर्मनी की, यूके की, अमेरिका की, ये अपनी आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल करते रहे। मेडिटेरियन सी के अंदर भी रशिया के बहुत सारे और ज्यादा मिसाइल डिवीजन मौजूद हैं। रशिया चाहता है कि उनको भी वापस ब्लैक सी के अंदर लेकर आए, ताकि ब्लैक सी के अंदर कल को अगर जंग होती है यूके के साथ, अमेरिका के साथ, तो ये जंग जो है हम कहीं हार ना जाए। खैर, इस हवाले से कुछ अहम चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है और रशिया के ऊपर किस तरह का वबाल था, वो किस तरीके से खत्म हुआ, रशिया और टर्की के मामला किस तरीके से आगे बढ़े और नेटो का प्रेशर अब टर्की के ऊपर कैसा होगा। ये खबर जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। देखिए कि टर्की को अल्लाह ने बड़ी जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन दी हुई है। उस पोजीशन का इस्तेमाल करके वो दुनिया के किसी भी मुल्क की ट्रेड को बहला सकता है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दुनिया की तकरीबन जो आमदोरफ्त है उसका 25% हिस्सा जो यूरोप को जाता है वो बास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं, बास्फोरस स्ट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। ये मेडिटेरियन सी को यूरोप के साथ कनेक्ट करने का एक बहुत ही अहम पॉइंट है। तो यूक्रेन की जंग के बाद टर्की ने उसको ब्लॉक किया हुआ था। अब जो जहाज या जो जंगी जहाज रशिया के मेडिटेरियन सी के अंदर थे वो वहीं रह गए, जो ब्लैक सी के अंदर थे वो वहीं मौजूद रहे। ना उधर के जहाज ब्लैक सी वाले मेडिटेरियन में आए, ना मेडिटेरियन वाले उधर वापस गए। तो अब रशिया ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाल के टर्की को कन्विंस किया है कि एक दफा हमारे जहाज तो जाने दीजिए। और ये वाकया उस वक्त पेश आया जब यूक्रेन की फोर्सेस ने मार्खेव नाम का रूसी जहाज जो है एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके ऊपर ड्रोन से बमबारी की थी, जिसके बाद उसकी बर्बादी हुई थी। अब हो सकता है कि ऑलरेडी जिस तरीके से समंदर के अंदर मामलात जारी हैं तो समंदर के अंदर ना बड़े मुल्कों के दरमियान जंग शुरू हो सकती है। और मैं आपको आखिर में यह बात भी बताना चाहता हूं कि रशिया के अभी भी 11 वारशिप जो है वो मेडिटेरियन सी के अंदर मौजूद हैं। अब ये चाहता है कि 2-3 आ गए हैं, 2-3 मजीद ये वापस लाए ब्लैक सी के अंदर, ताकि ब्लैक सी के अंदर अपनी पकड़ मजबूत करें।